हेलो स्टूडेंट्स। हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में अभी तक क्या क्या जाना है। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एक तरह की एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की जो पहली वीडियो डाली थी उसमें क्या बताया था कि हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन टर्म भी सुनते हैं। इस पे भी एक चैप्टर था, फिर पॉलिनोमियल्स भी आ गया, तो दोनों में फर्क किया। तो हमने बात करी थी कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, ये वाइडर टर्म है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, उसका एक टाइप पॉलिनोमियल है। और उसमें डिफरेंस क्या है कंपेयर टू अदर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की पॉलिनोमियल्स में जितने भी डिग्रीज होंगी वेरिएबल्स की, ठीक है, एक्स की पावर जो होगी, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट जो होगा या पावर जो होगी वो जो है हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। ठीक है, ना तो 1/2 1/3 की फॉर्म में होगी, ना ही 1/x 1/x² इस फॉर्म में होगा। तो वो सारे पॉलिनोमियल है। फिर हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि रिलेशनशिप, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने देखा था कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है यानी कि डिग्री 1 है तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax+b। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी जनरल फॉर्म हो जाती है ax² + bx + c। ए जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्यूबिक होती है तो ax³ + bx² + cx + d। इस तरह से देखा था। फिर हमने ये देखा था कि सम, अगर कोई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम रूट्स उतने ही हो सकते हैं जितनी इसकी डिग्री है। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। उनको रूट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, उनको सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, इनको जीरोस भी बोल देते हैं। तो फिर हमने ये एक रिलेशन निकाला था कि जो सम ऑफ जीरोस है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये हमने पहले इसको सॉल्व किया था। फिर उसके बाद निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या होता है, -b/a, यानी कि x का कोफिशिएंट b, x² का कोफिशिएंट a, उसको अपॉन कर दो, नेगेटिव का साइन लगा दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। तो इसी पे ही जनरली बोर्ड पे क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में इसी पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप एंड सो ऑन। तो हमने एक दो एग्जाम्पल भी कर दिए थे उसके। अब हम उसी में हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे और फिर जितने बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर पे वो सब करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है तो इससे आप समझ गए कि ax+ bx + c वाली फॉर्म में आपको चाहिए द सम। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, कोशिश किया करो कि क्वेश्चन को हाथ से लिखो। ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट, जो सम एंड प्रोडक्ट जो है ऑफ हुज जीरोस, जिनकी जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट क्या है, -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको जनरल फॉर्म पता है, अब देखो आपको जनरल फॉर्म पता है कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, आपको तो ये पता ही है जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो हमने उनको बोल दिया कि हम अभी मान लेते हैं कि क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से हम a b और c निकाल लेते हैं। आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, माइनस ऑफ b/a is equal to -3, right? And c/a is equal to 2। अगर इसको कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो आपको पता चल रहा है कि a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितना आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1, माइनस b की a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो माइनस b की वैल्यू आ गई -3। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। तो देयरफॉर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c थी। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कितना, ax², तो 1x² को x² लिखेंगे, प्लस bx यानी कि 3x + c यानी कि 2। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या आ गया, x² + 3x + 2। ठीक है, इसमें जनरली हम
के की इसके साथ ना के भी लगा लेते हैं, बहुत टाइम्स के भी लगा लेते हैं कि इसको इनटू के कर दो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट राइट कि दिस इज दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.2, इसमें हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने देखो जो हमने एग्जांपल भी किए थे लास्ट वीडियो में, क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उन्होंने बोला है कि जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं, कई सारे पार्ट हैं, तो हम सारे पार्ट्स करेंगे। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उनके जीरोस निकालो, एंड पहले तो जीरोस खुद निकालो और फिर वेरीफाई करो, जो हमने एग्जांपल में भी किया था लास्ट वीडियो में, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है कि पहले तो जीरोस निकालो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है, आपको आइडेंटिटीज भी आती हैं, जिस मर्जी की हेल्प से पहले तो जीरोस खुद निकालो, यानी कि रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस खुद निकालो, और एक बार आ जाए, मतलब अल्फा और अगर बीटा दो रूट्स हैं, अगर वो दोनों आ जाएं, तो फिर वेरीफाई करो कि उनका जो ये जो जीरोस आई हैं उनका कोफिशिएंट्स जो है पॉलिनोमियल्स के ए बी सी, उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो कैसे करना है, पहले मैं आपको एक इक्वेशन जैसे लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहले तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, फिर अल्फा और बीटा यानी कि इसके दो रूट्स आ जाएंगे, फिर हम इन दोनों का ही सम करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो माइनस बी बाय ए के इक्वल है कि नहीं। फिर इन दोनों का रूट्स का जो हमारे आएंगे उनको उनका प्रोडक्ट कर देंगे, फिर इसको चेक करेंगे क्या वो सी बाय ए के इक्वल है कि नहीं। बस ये, अगर ये इक्वल आ जाते तो वेरीफाई हो जाएगा, जैसे कल दो एग्जाम्पल्स में किया था। तो पहले इनको 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि -2 आए, तो माइनस का 4x प्लस का 2x, देखो मिडिल टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए विद साइन, तो -2x है तो इसको -4x प्लस 2x भी करेंगे तो -2x ही आ रहा है। अब पहले दो टर्म में कॉमन x, ये आपको आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगले में 2 कॉमन, x -4, हमारे पास क्या आ गया, x -4 एंड x प्लस 2। इससे क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू जो है, इससे क्या पता चला हमें कि x जो है, x -4 को इक्वल टू 0 रख दो, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई -2, राइट। तो देयरफॉर रूट्स या जीरोस ही लिखो आप, क्योंकि क्वेश्चन में जीरो लिखा है, देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने आ गए, क्या आ गए, r 4 एंड -2, ये आ गए। हमने निकाल दिए दोनों जीरोस, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस निकाल दिए। हम इसको जीरो के इक्वल क्यों पुट करते हैं, क्योंकि आपको पता है, हमने ग्राफिकली भी देखा था कि जहां वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं वहीं पे वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और ये पूरा पॉलिनोमियल जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू वाई, तो यानी कि हम उस पूरे को इक्वल टू जीरो रखेंगे तभी तो एक्स की वैल्यूज आएंगी, जब वाई जीरो होगा तो उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली आपने पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना है और जो वैल्यूज आएंगी, दो ब्रैकेट्स या अगर क्यूबिक है तो 3 ब्रैकेट्स, उनको इक्वल टू 0 रखना है और रूट्स निकाल लेना है, जीरोस निकाल लेना है, सोल्यूशन निकाल देना है। अब इनका सम कर लेते हैं, जीरोस हमारी आ गई, अब सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं जो हमने निकाली है। तो हमने निकाली है 4 प्लस -2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -2x -8, एक्स स्क्वायर -2x -8, तो क्या ये इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a, यानी कि माइनस ऑफ -2/1 के इक्वल नहीं है, हमने दिखा दिया, विच इज इक्वल टू, हमने अपने जो जीरोस निकाली 4 और -2, हमने उन दोनों का सम किया, वो आया 2, फिर हमने उसी को दिखा दिया कि वही किसके इक्वल आ रही है, वो इक्वल आ रही है -b/a के, विच इज माइनस, इक्वेशन के हिसाब से
बी क्या है -2 है और सी क्या है 1 है। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट के पास प्रोडक्ट के सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा 4 इंटू -2 विच इज -8। तो क्या ये इक्वल टू सी बाय ए और सी की वैल्यू है -8/1। देखो ना सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सी की वैल्यू यहाँ से -8 आएगी ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो वो सी बाय ए के इक्वल आ गई, तो हेंस वेरीफाइड हो गई। हमने अपने तरफ से निकाला पहले कि हमारे हिसाब से कितने क्या जीरोस आ रहे हैं, एक आ रहा था 4, एक आ रहा था -2। फिर हमने इन दोनों का सम किया, हमने अपनी तरफ से इन दोनों का सम किया और फिर वो चेक किया कि क्या वो -b/a के इक्वल है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दिया और फिर उसको चेक किया कि क्या वो c/a के इक्वल है। अगर इक्वल आ रहे हैं, सम इक्वल टू -b/a आ रहा है, प्रोडक्ट इक्वल टू c/a आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्या सारे करेंगे हम। इसका सेकेंड पार्ट 4s² -4s प्लस 1। वैसे तो आइडेंटिटी भी लग रही है इसमें, इसमें पॉलिनोमियल इन एस है ये, ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल इन एस। तो इसको अगर हम इसको चलो स्प्लिटिंग ही कर लो, 4 के ऐसे फैक्टर्स की 4 आए -2s, वैसे इसमें आइडेंटिटी भी लग रही है डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा, इसमें से 2s कॉमन, अंदर बचा 2s -1 -1 कॉमन, 2s -1, तो 2s -1 2s -1 यही था ना, 2s -1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही थी, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज कि 2s -1 इक्वल टू 0 रखोगे, 2s -1 इक्वल टू 0 रखोगे, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2s इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाएगा ना, विच इज 1, तो s इक्वल टू 1 है। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कि 2s इक्वल टू 1, यानी कि s इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास देयरफॉर जो जीरोस हैं वो कितनी आ गई, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, नाउ सम कर लेते हैं। नाउ अब हम इनका सम कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 का सम कितना हो जाएगा 1। क्या वो इक्वल टू -b/a है। इक्वेशन थी हमारे पास 4s² -4s प्लस 1। तो माइनस तो है, b की वैल्यू भी -4 है और a की वैल्यू भी 4 है, तो क्या है माइनस माइनस प्लस 4/4 होके इक्वल टू 1 नहीं आ गया। तो ये और ये इक्वल आ गए, तो सम इक्वल टू -b/a आ गया, यानी कि सम इक्वल टू -b/a आ गया। अब प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, हमने दोनों जीरोस क्या निकाले थे 1/2 इंटू 1/2, ये जो हमने खुद निकाले 1/4 इक्वल टू, क्या ये c/a आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपने इक्वल टू नहीं भी रखना हो तो आप अलग से c/a निकाल लो, ठीक है। वो आ जाएगा कितना, हमारी इक्वेशन है 4s² -4s प्लस 1, तो c है 1, a है 4, तो c/a, देयरफॉर प्रोडक्ट जो है इक्वल टू c/a। पर भी ऐसे कर सकते हो, देयरफॉर सम इज इक्वल टू -b/a। फिर क्या फाइनली लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड।